आज मैं आपको दो बौद्ध भिक्षुओं की कहानी सुनाता हूँ। दोनों मठ में रहते थे। एक बुजुर्ग थे और दूसरे अभी जवान थे। अभी कुछ समय ही हुआ था उन्हें भिक्षु बने, अभी अभी साधक बने थे, संन्यास के रास्ते पर चले थे। एक दिन उन दोनों को मठ को छोड़कर किसी दूसरे नगर में काम से जाना था। दिन में वो वहाँ से भोजन करके अपने गुरु से अनुमति लेकर वहां से चल दिए। जंगल का रास्ता था। तय करते करते शाम होने को आई। सिर्फ एक नदी पार करनी बाकी थी, बाकी रास्ता तय हो चुका था। लेकिन समस्या ये थी कि नदी के उस पार जो नगर था उसका दरवाज़ा सूर्यास्त के वक्त बंद हो जाता था। जैसे ही सूरज दिखना बंद हो जाता, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता था। जैसे ये नदी के इस पार थे, दोनों जंगल का रास्ता पार कर चुके थे। उन्होंने जल्दी जल्दी एक नाविक को ढूंढा और उससे कहा कि हम दोनों को जल्दी से ये नदी पार करवा दे। वो नाविक बड़ा सुकून में था। मुस्कुराते हुए बोला कि जल्दी में कुछ भी नहीं होता, जीवन में सब कुछ आराम से होता है, चिंता मत करो, पहुंच जाएंगे। मुस्कुराकर उस नाव वाले ने कहा कि आप दोनों नाव में बैठ जाओ। मेरा तो सौभाग्य है कि संतों के चरण पड़े हैं आज मेरी नाव में। उसने उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं को नाव में बैठाकर वो नदी पार करवाने लगा। बार बार ये दोनों भिक्षु उस नाविक पर दबाव बना रहे थे और कहने लगे, जल्दी चलो, नाव को तेज चलाओ, जितना तेज चला सकते हो उतना तेज चलो। और वो नाविक उतनी ही सौम्यता से मुस्कुरा रहे थे और उनसे कहने लगे कि आप दोनों चिंता मत करें। जैसे ही नदी के उस पार पहुंचने वाले थे तो बुजुर्ग वाले भिक्षु ने पूछ लिया और नाविक से कहा कि क्या लगता है वो दरवाज़ा जो दिख रहा है उस नगर का, सूर्यास्त से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे? क्योंकि सूर्यास्त से पहले वहां नहीं पहुंचे तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और हम नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जा नहीं पाएंगे अंदर। नाविक ने कहा कि अगर आप तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, अगर धीरे चलोगे तो ज़रूर पहुंच जाओगे। बुजुर्ग और जवान भिक्षु दोनों हंसने लगे और बोले, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो कि तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे। धीरे चलने पर कोई समय पर पहुंच पाया है? नदी के उस पार पहुंचे और नाव से उतरे और वो दोनों दौड़कर भागकर तेज तेज चलने लगे। ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, झाड़ियां थी, पत्थर थे रास्ते में बड़े बड़े। जो बुजुर्ग वाले भिक्षु थे वो बड़े पत्थर की वजह से गिर पड़े उल्टे मुंह से खून बहने लगा और जोर से चीखे। फिर उस जवान वाले भिक्षु ने पीछे मुड़कर देखा, अरे मेरे गुरुजी तो गिर गए। उनके मन में वो ख्याल जो था वो निकल गया कि उस नगर में जाना है, नगर में प्रवेश करना है। वो सब कुछ भूल चुके थे। उसने कहा, पहले अपने गुरुजी का उपचार करवाना बहुत ज़रूरी है, खून भी काफ़ी बह रहा है। और उसने उसी नाविक को बुलाया और कहा, मदद करो हमारी, हमारे गुरुजी मुंह के बल गिर गए हैं, उनके मुंह से बहुत खून बह रहा है। नाविक आया। मैंने बोला था कि तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, धीरे चलोगे पहुंच जाओगे, लेकिन आपने मेरी बात को समझा ही नहीं। वो जवान भिक्षु जो थे उन्होंने कहा कि पहले इनको लेकर चलो और उपचार कराओ, इनको ठीक करना ज़रूरी है। आपकी झोपड़ी कहाँ है, कहाँ रहते हैं आप? नाविक अपनी झोपड़ी में उनको लेकर गया, उन दोनों का आदर सत्कार किया, भोजन करवाया, उपचार करवाया और कहने लगा, महाराज आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मैं भी आपको ज्ञान की बात बता रहा था कि तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। रास्ता उबड़ खाबड़ था, पत्थर थे, झाड़ियां थी, लेकिन आप फिर भी तेज भागने लगे। मैंने कहा था ना, आराम से चलोगे तो ज़रूर पहुंच जाओगे। आप पहुंच जाते, नगर में प्रवेश भी पा लेते। इस वक्त वहाँ आराम कर रहे होते बजाय कि मेरी इस झोपड़ी के।
ये छोटी सी कहानी उन भिक्षुओं की नहीं और ना ही उस नाव चलाने वाले की है। ये कहानी तो हमारे सभी के जीवन की है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में सब कुछ तेजी के साथ चल रहा है। सब कुछ तेजी के साथ ही चाहिए, जल्दी से जल्दी करना है। लेकिन हम सभी ये भूल जाते हैं कि संतुलन बनाकर रखेंगे और धीरे धीरे चलेंगे तो रास्ते का आनंद भी लेंगे और मंजिल तक भी आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन सभी इतनी तेजी दिखाते हैं कि ना तो रास्ते का आनंद ले पाते हैं और ना ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसलिए जल्दबाजी से, हड़बड़ाहट से अपना पीछा छुड़वाएं और संतुलन के साथ बैलेंस बनाते हुए, हर पल का आनंद लेते हुए जीवन को जीना शुरू कीजिए। जय श्री कृष्ण।